प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आज का सत्संग है कि सांख्य योग किसे कहते हैं। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु सांख्य योग किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में शोक से व्याकुल होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में आकर बैठ जाता है, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ युद्ध में भाग लेने से पीछे हट जाता है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह के वशीभूत होने से अज्ञान प्राप्त हुआ है। सो यह मोह रूपी अज्ञान न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया गया है और न स्वर्ग ले जाने वाला है। अर्जुन, यह मनुष्यों को नरक में ले जाने वाला तथा जगत में अपजस को फैलाने वाला कर्म है। सो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पूज्य स्वामी जी भी कहा करते थे कि परिवार के लिए मरना मिटना अज्ञान है। यदि अज्ञान न होता तो संत महापुरुष उस रास्ता पर अवश्य चले होते। कुल के लिए यानी खानदान के लिए जो लोग मरे हैं, उनका नाम नश्वर संसार में नहीं लिए जाते हैं और संत महात्माओं का नाम अमर रहा, अमर है और अमर रहेगा। यह जो तत्वज्ञान की बात कर रहे हो, सो तुमको किसने सिखलाया है? यह कायरता का लक्षण है। ऐसे वीर होकर भी तुम्हारा हृदय कैसा हो गया है? अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं दे रही है। इसलिए हे पार्थ, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर छोड़कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी बात सुनकर अर्जुन बोला कि हे अरिसूदन, यानी हे निशाचरों के दुश्मन, आप ऐसे हे पितामह भीष्म और द्वैत भाव वाले द्रोणाचार्य, ये सभी सज्जन पूजनीय हैं। तो आप ही बताइए कि प्रभु, इन महानुभावों के ऊपर मैं कैसे बाण का प्रहार करूंगा? हे माधव, आप ही बताएं कि इन पूजनीय गुरुजनों को कैसे मारूं? भगवान, इस महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस नश्वर संसार में भिक्षाटन को मैं श्रेयस्कर समझता हूं। यहां भिक्षाटन का अर्थ भीख मांगने से नहीं है, यानी पेट पालन करने से नहीं है। भिक्षाटन का अर्थ है
संत महापुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे परम कल्याण की याचना का नाम भिक्षाटन है। केशव, इस क्षणभंगुर संसार में गुरुजनों को मारूंगा तो हमारी क्या हाल होगी। इससे बेहतर तो मैं यह समझता हूं कि भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर है, क्योंकि इन्हें मारकर भी इस नश्वर जगत में इनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम से अधिक कुछ मिलना नहीं है। इसलिए हमारी समझ में गुरुजनों को मारकर राज भोगना महाअधम कार्य है। जनार्दन, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना भला है या युद्ध न करना भला है। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है मुझे पता नहीं, और इस युद्ध में कौन किसको मारेगा यह भी मुझे मालूम नहीं है। इसलिए हे माधव, यह कैसी बात है कि जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही लोग हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को हमारे सामने खड़े हैं। माधव, अपने परिवार को मारकर मैं कैसे जीवित रहूंगा। इसलिए कायरता रूपी दोष से हमको क्षत्रिय कौन कहेगा। इस समय मैं धर्म अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ हूं। इसलिए धर्म के विषय में मोहित हुआ चित्त मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए या बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों। अर्जुन ने कहा कि इस समय मैं आपके सामने शिष्य के रूप में खड़ा हूं, आपके शरणागत हूं, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भगवान, जब शोक बना ही बना है तो यह सब लेकर मैं क्या करूंगा। इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जानते हो कि शोक से छुड़ाने वाला कौन है। स्वामी जी हमारे कहा करते थे कि शोक सागर से छुड़ाने वाला वैद्य इस नश्वर संसार में कोई है तो केवल महिषुर है। संजय अज्ञानता रूपी धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह स्पष्ट बोलकर चुप खड़ा हो गया।
पार्थ की दृष्टि अभी तक पौराणिक है, जिसमें कर्मकांडों के साथ साथ भोगों का विधान शामिल है, जिसमें देवलोक को ही सब कुछ माना जाता है। जिस पर भगवान प्रकाश डालते हैं कि अर्जुन, यह तुम्हारी विचारधारा गलत है। जानते हो अर्जुन, जो देवलोक जाता है तो क्या होता है? वह देवता स्वरूप हो जाता है, यानी तीनों काल का हाल जानने वाला हो जाता है। यानी मैंने कौन सा कर्म किया तो देवलोक आया, और मुझे कितना दिन तक यहाँ रहना होगा तथा कितने दिन के बाद देवलोक से मृतलोक में जाना होगा, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल का हाल जानने वाला हो जाता है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि किसी का फांसी का डेट तय कर दिया जाए और उसके सामने 56 प्रकार का भोजन ला करके रख दिया जाए तो फांसी का डेट भूल जाएगा? यही हालत देवलोक की है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, युद्ध के उत्साह को त्याग कर दोनों सेनाओं के मध्य में सोच रहे अर्जुन की ऐसी हालत को देखकर मुस्कुराते हुए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों अर्थात तत्वदर्शियों की तरह बातें भी करता है। तुम्हें धर्म अधर्म का विचार नहीं है तथा तुम धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है, तो मोह के बिना गए धर्म को कैसे जान सकते हो? और मोह के बिना गए तत्व ज्ञान हो भी नहीं सकता। और तत्व ज्ञान बिना भूसुर के भी नहीं हो सकता है। इस पर श्री कृष्ण ने विचार किया कि जब तक उस ब्रह्मज्ञानी का जसगान नहीं करूंगा तब तक यह रास्ता नहीं पकड़ेगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि तत्वज्ञानी किसे कहते हैं? इस पर गुरु गीता में लिखा गया है कि नास्ति तत्वं गुरोः परम, अर्थात सद्गुरु से श्रेष्ठ इस क्षणभंगुर संसार में कोई तत्व नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं है। जो इस तत्व में अर्थात अपने गुरु में सेवक सेव्य भाव को अटल रखते हुए सदा गुरु भाव में संलग्न रहता है, यानी लीन रहता है, तथा अपने सद्गुरु को अपने भीतर सदा अंग संग देखता जानता है, वही तत्वदर्शी है, वही गुरु सेवक है, वही गुरु ज्ञानी है, वही गुरु ध्यानी है,
तथा वही तत्व ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, जो तत्वदर्शी हैं वे सनातन ब्रह्म के नित्यावतार हैं। जो जीव उनकी शरण में जाते हैं वे उन सब जीवों के पाप पुण्य को ले लेते हैं। तब मोह यानी सब ऐप छूट जाता है। अर्जुन, बिना तत्वज्ञानी के ज्ञान नहीं होता है, यह निश्चित है। यही मेरा भी मत है और यही मत सही भी है, और इसी से सब संशय नाश भी होता है। सेवक सेव्य भाव से जो ज्ञान होता है उसी से ज्ञानी संशय रहित होते हैं, और बिना सेवक सेव्य भाव के संशय सहित हैं। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि कली में सिर्फ सत्संगति मुसाफिर मोक्ष दाता है। तीर्थ स्नान करने से त्वचा तन की सफाई है। बिना सतगुरु चरण जल के न मन का मैल जाता है। तपाना पंच यज्ञ दे हमें भोजन व्रत साधनायासन। तपाना पंच यज्ञ दे हमें भोजन व्रत साधनायासन। सभी खट कर्म हैं अटपट नहीं प्रभु को सुहाता है। सभी खट कर्म हैं अटपट नहीं प्रभु को सुहाता है। रमाओ भस्म यंग यंग में या प्राणायाम को साधो। हो रमाओ भस्म यंग यंग में या प्राणायाम को साधो। दिखाना बेस है जग को, हो दिखाना बेस है जग को, गर्व मन में बढ़ाता है। शिवालय गिरजा घर मस्जिद नहीं मथुरा नहीं काशी। शिवालय गिरजा घर मस्जिद नहीं मथुरा नहीं काशी। तो है कहाँ प्रभु? अरे हरि हर वक्त है संग में। हो हरि हर वक्त है संग में, कहाँ ढूंढन को जाता है। मिलेगा कैसे? पकड़ लो दासन दास के कदम पर सिर निछावर कर। हो पकड़ लो दासन दास के कदम पर सिर निछावर कर। तो सदा नर रूप तत्वदर्शी, किस रूप में है? नर रूप में है। सदा नर रूप तत्वदर्शी, पिता माता विधाता है। अर्जुन, जीवात्मा की इस देह में लड़कपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। इससे इस देह के पाने से यानी मानव शरीर पाने से धीरता, वीरता और भक्ति करना चाहिए। जिस मानव को निर्विकार और नित्य आत्मस्वरूप तत्वदर्शी गुरु का ज्ञान होता है, वह मोह के जाल में नहीं फंसता है। कौन्ते,
सद्गुरु की उपासना से ज्ञान जिसको होता है उसकी सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, यानी शांत हो जाती हैं। वह मानव सुख दुख हानि लाभ तथा शीत गर्म में घबराता नहीं है, न तो स्वर्ग नरक में जाने से घबराता है। वह सर्वदा समभाव में रहता हुआ श्री गुरु के कमलवत चरण में लीन रहता है, यानी अपने राम की सेवा करता है। परमार्थ गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। यह गीता बाहरी युद्ध के लिए नहीं कहती है, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें जीव क्षेत्र है और तत्वज्ञानी संत महापुरुष क्षेत्रज्ञ हैं। क्यों? इसलिए कि वे अपने तथा जीवों के शरीरों में छिपे सद्ग्रंथ को जानते हैं। तत्वदर्शी महापुरुष की सेवा तथा संग करने से इस क्षेत्र के रहस्य का ज्ञान होता है। किसका संग करने से? संत का संग करने से। वर्तमान स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना है कि संग कहाँ करना होगा? सत्संग कर मुसाफिर, सत्संग कर मुसाफिर त्रिवेणी के तीर में। सत्संग है तुम्हारे निर्मल शरीर में। सत्संग कर मुसाफिर त्रिवेणी के तीर में। सत्संग है तुम्हारे, उड़ जा हो, सत्संग है तुम्हारे निर्मल शरीर में। साकार पार ब्रह्मानित प्राकृत के पार है। साकार पार ब्रह्मानित प्राकृत के पार है। सूरत उलट कर देख ले मन के मंदिर में। कहाँ देखना है? मन के मंदिर में। तो मन होगा तो चेतन में होगा। सूरत उलट कर देख ले मन के मंदिर में। नहीं है यकीन तो कोई कामिल से पूछ ले। अरे नहीं है यकीन तो कोई कामिल से पूछ ले। पाया है उसे वही विमल नट जादूगीर में। मन मुकुर को ढक लिया है मल विक्षेप ने। हो मन मुकुर को ढक लिया है मल विक्षेप ने। आवरण भी जकड़ गया है रोशन जमीर में। गुरु चरण रज अंज कर दृग को सुधार ले। अरे गुरु चरण रज अंज कर दृग को सुधार ले। बसता है पास सर्वदा, हो बसता है पास सर्वदा नाम धनी फकीर में।
नाम धनी फकीर में, नाम धनी फकीर में। आगे सुनिए। गुणाकेश जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनको सुख दुख बराबर है, यानी सुख और दुख को बराबर जानते हैं। उनका जीव से नाता है, इसलिए वह निश्चित रूप से सबको सम जानते हैं। वही ज्ञानी महापुरुष हैं। अर्जुन, तुम तो डरते हो और कांपते हो, इसलिए यह ज्ञान अज्ञान में शामिल है। अर्जुन, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा। इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते थे कि परम पद मोक्ष का मार्ग जगत में संत केवल हैं, और कोई नहीं। परम पद मोक्ष का मार्ग जगत में संत केवल हैं। त्रैगुण कर्म कांड से भरा ढोंग पाखंड कपट छल है। झूलाती झूले 84 सिद्धिधर बेस या डंबर। अरे झूलाती झूले 84 सिद्धिधर बेस या डंबर। भक्ति भगवंत न्यारे हैं सभी मत पंथ दल दल है। भक्ति भगवंत न्यारे हैं और सभी मत पंथ दल दल है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टांत अस्मयन योष तत्वदर्शी। अर्थात हे कुंती पुत्र, उस ज्ञानी के हृदय में न तो सत का भाव रहता है और न असत का। वह जो तत्वज्ञानी है सो सर्वदा आत्मचिंतन करता हुआ अपने स्वरूप में मग्न रहता है। वह भाव तुम्हारे में कहाँ है? इस नश्वर संसार में असत का कोई अस्तित्व नहीं और सत का अभाव भी नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा गया है। उस तत्वदर्शी महापुरुष को कोई मार नहीं सकता है, न वह किसी से लड़ ही सकते हैं और न तो वह संसार के मान बढ़ाई में पड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस महापुरुष को अविनाशी कहा जाता है, यानी उसका विनाश नहीं होता है। अर्थात उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह अविनाशी कहाँ रहता है? इस पर पूज्य स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि रक्षक पाल भक्तों का
भक्ति संग अविनाशी दुल्हा है। कहाँ है? काया बीच मनोहर हो, काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर रक्षक पाल भक्तों का भक्ति संग अविनाशी दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर जल सने ही जल का नीत जल ही में कर बसेरा। जल सने ही जल का नीत जल ही में कर बसेरा। मैं फुहरी अपरा के वासी नैहरवा में हेरा। मैं फुहरी अपरा के वासी नैहरवा में हेरा। तीनों गुण से हीन, तीनों गुण से वह हीन है। तीनों गुण से हीन शीलवान सहज सुख राशि दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर मीन सुखी गंभीर नीर के निर अगाध तलाशी। बिरह वेदना वेधय बिरहीन हम हर तरह निराशी। मीन सुखी गंभीर नीर के निर अगाध तलाशी। बिरह वेदना वेधय बिरहीन हम हर तरह निराशी। कैसे पाई बराहब गोहानवा जोगा भ्यासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर कैसे पाई बराहब गोहानवा जोगा भ्यासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर भोग में जोग रमावे ते साधु संत कहावे। बन तज जोग भोग घर ही में घर तज बन नहीं जाओ। अब वन में गए महादुख होई है बहुरी जन्म नहीं पाओ। तीरथ बरत बे विधि विधिवत कुल चारो धाम कई अली। तीरथ बरत बे विधि विधिवत कुल चारो धाम कई अली। ईट पत्थरवा पूजत पूजत मरघट पर चल गईली। ईट पत्थरवा पूजत पूजत मरघट पर चल गईली। अली फिर 84 में 84 नासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर अरे अली फिर 84 में 84 नासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर सुन शिखर का वासी दुल्हा है। काया बीच मनोहर भस्म रमौली वेश बनौली जोगिया रंग रंगौली। अलख जगौली जग भरमौली साधु महंत कहौली।
पौली अहंकार जमद्वारी या चल उदासी, दुल्हा है काया बीच मनोहर, सुन शिखर का बासी, दुल्हा है काया बीच मनोहर। इसलिए वर्तमान स्वामी नामधनी जी का कहना क्या है, नामधनी जी गुरु बिन बाना बे सभी बेकाम, नामधनी जी गुरु बिन बाना बे सभी बेकाम, भक्ति जो गनिश काम कर्म ही पहुँचावत निज धाम, बतावत वेद शास्त्र सदग्रंथ परा पर काशी, दुल्हा है काया बीच मनोहर, सुन शिखर का वासी, दुल्हा है काया बीच मनोहर। नाम धनी अजपा जपै पिंड देश के पार, अत्रिकुटी टाटी टूट गई हुआ शब्द झनकार। यानी इस मानव शरीर का नाश है, जीव का नाश नहीं है। शरीर के धरने से अहंकार बढ़ गया है। जब सबको अहंकार ही बढ़ा है तब तत्वज्ञानी कौन है? इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध करो। यह जीवात्मा किसी की मरती नहीं है और न किसी को मारती है। शरीर संबंधी जो अहंकार है वही मरता है और मारता है। इस बात को घमंडी पुरुष जानते हैं कि मरता है और मारता है, तत्वदर्शी नहीं। यह जीव न किसी के मारने से मरता है और न किसी के जिलाने से जीता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। बहुत काल तक कर्म के बंधन में पड़कर भला बुरा दोनों को भोगता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही शरीर भी पाता है। लेकिन जीव सबका जैसा है वह एक है, अर्थात सभी जीव अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन होते हैं। हे कुरुनंदन, वेद के कर्म में नित्य भरमना और जन्मना है। यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान अज्ञान में शामिल है। और जो तुम कह रहे हो इसमें तीनों गुणों का कर्म है। जो तत्वदर्शी हैं वे ही जीव के पाप पुण्य को लेते हैं। और वही जीव के पाप पुण्य को नाश भी करते हैं। तब जीव को ज्ञान होता है। वही जीव जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजाति नवानि देहि। अर्थात हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, तैसे ही जीव कर्मानुसार योनि में भरमता है। जीव
जैसा कर्म करता है वैसा ही शरीर को पाता है। जीव अविनाशी है, मरता नहीं है, इसको यह शरीर भला बुरा वस्त्र है। जब जीव अविनाशी है तो क्या इसका पीयू विनाशी होगा? नहीं, पीयू भी अविनाशी है। क्यों? इसलिए कि जात जात है और काट काट है। कैसे? श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है, उत्तरकांड में, ईश्वर अंश जीवया विनाशी चेतनया मला सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवया विनाशी अचेतनया मला सहज सुख राशि। कागभसुंडी गरुण संवाद में काग जी अपने राजा गरुण से कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, निर्दोष है, सुख का मकान है, जात एक है। माया कर्म के बंध होने से जीव है। यदि चेतन गुरु का अमल कर ले तो माया छूट जाए, तब वही रूप हो जाए, यानी जानत तुम ही होई जाई। इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं? भक्ति है भगवान की दासी। भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की दासी, अभव में कहाँ नहीं अविनाशी। लेकिन मिलेगा कैसे? दासी कै बन जा तू दासी, तो सहज मिल जई है सुख राशि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जानते हो अजीव कैसा है? गीता की दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे धनंजय, इस जीव को न शस्त्र काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी सड़ा सकता है। ऐसा जीव है, यानी यह जीवात्मा जलाने, सुखाने और भिगाने योग्य नहीं है। जीव सनातन से चला आ रहा है, सर्वव्यापक है, कितनी योनियों में घूमकर फिर चुका है। यह तो कर्म के बस होकर बार बार देह धरता और छोड़ता है। यह नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। हे विजय बहंडल, यह जीवात्मा अव्यक्त है, अचिंत है और विकार रहित है, और बहुत कल्प से चली आ रही है।
इस जीवात्मा को हरदम चिंता लगी रहती है। जीव ब्रह्मा की सृष्टि या कर्म के बंधन में पड़कर कभी देवता, कभी मनुष्य, यानी सर्व योनियों में घूमता रहता है। यह विदित है कि बहुत काल से यह भ्रम रहा है। इसको सुख दुख हमेशा लगा रहता है, फिर भी सदैव की भांति मन के फंदे में पड़कर जन्मता रहता है। इसलिए हे पार्थ, इस अव्यक्त, अचिंत और अविकारी आत्मा को जानकर सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच करने से तुम्हारी निंदा और हंसी होगी। इसलिए सोच करना व्यर्थ है। ठीक इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सोच के विषय में, सोच से ग्रसित सुग्रीव से कहते हैं कि सखा सोच त्यागाहु बाला मोरे, असब विधि घटव का जमायतो रे। सखा सोच त्यागाहु बाला मोरे, असब विधि घटव का जमायतो रे। यानी जीव का कल्याण बिना पीयू के नहीं हो सकता, अर्थात जीव को अपने पीयू को खोजना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पीयू कौन है? इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि त्रैगुण से त्रिभुवन पसारा, सचराचर सब जीव हैं। दस अवतार भेद नहीं पाया, परमहंस जीव पीव है। यानी पूज्य स्वामी जी का कहना है कि तत्वदर्शी महापुरुष ही जीव के स्वामी अर्थात जीव के पति हैं। इसलिए इन्हें रघुपति भी कहा जाता है। पीछे भगवान श्री कृष्ण जी बता चुके हैं कि इस क्षणभंगुर संसार में असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव भी नहीं है। जब तक इस जीव का जीवत्व बना रहेगा तब तक निश्चय है कि जन्म मरण लगा रहेगा। इसलिए जैसा कार्य हो वैसा करना चाहिए। वैसा न करने से नश्वर संसार में निंदा होगी, इसमें सोचने की बात नहीं है पार्थ। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। यानी मरने के बाद पहले का ज्ञान नहीं रहता है और न जन्मने पर पहला ज्ञान रह पाता है। अब सब तरह के ज्ञानी विद्वान वीर कहलाते हैं। बड़ी जात, छोटी जात, यह सब दोनों भूल जाएंगे। इस जीवात्मा का स्वरूप आश्चर्य के तुल्य है।
कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तथा इसके तत्व का वर्णन करता है, और कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। जब तक इसका संबंध देह से है, तब तक सब इंद्रिय और सब अंग डोलते रहते हैं। इसके न रहने पर सब इंद्रिय और सब अंग जड़ हैं। इस जीवात्मा के रहने पर ही मनुष्य श्रोता, वक्ता, ज्ञानी, विज्ञानी बना है। यह जीव सब कुछ हो गया, फिर भी अपने को नहीं जानता, इसलिए आश्चर्य है अर्जुन। इस जीव की हालत बहुत विलक्षण है। वेद नहीं जानता, यह बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी अपनी ही चिंता अफसोस करके वीर और कादर बना है। यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात सबकी देह में जीव नित्य ही आता जाता रहता है। यानी सब जीव का यही काम लगा है। इसलिए हे अर्जुन, इनके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो जिसका धर्म है उसको न करे तो उसकी निंदा संसार में होती है। अर्जुन, यदि धर्म पर छोड़ दिया जाए तो भी क्षत्रिय का एक धर्म लड़ना ही है। युद्ध में लड़कर मर जावे या मार डाले। तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार अपने आप खुला हुआ है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए लड़ाई में लड़कर मर जाएं तब स्वर्ग, और नहीं तो यदि जीत जाएं तो यहाँ का यश और सुख पाएंगे। जो क्षत्रिय के धर्म युक्त इस युद्ध को न करोगे तो अपने धर्म को खोकर अपकीर्ति के प्राप्त होने से पापी कहे जाओगे, और इस नश्वर संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। अर्जुन, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्षत्रियपन वीरता नाश हो जाएगी, और सभी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। लेकिन अर्जुन, आखिर में तो मरना तो जरूर होगा। इसलिए हे अर्जुन, जब मृत्यु निश्चित है, शरीर छोड़ना ही है, तो बड़े लोग अपनी कीर्ति से मरना ही अच्छा समझते हैं। जो महारथी लोग हैं उधर के तो तुम्हारी निंदा करेंगे कि अर्जुन झूठ ही हथियार बांधकर वीर बना है। जिन लोगों के लिए मोह के वश होकर ऐसा कह रहे हो कि मैं उनके मुकाबले युद्ध नहीं करूंगा, वही लोग तुमको कादर समझेंगे, फिर तुमको बहुत ललकारेंगे, तो अंत में तुम्हें युद्ध अवश्य ही करना पड़ेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध में पग पीछे न हटाओ। युद्ध के मैदान में मरने पर देवलोक और जीतने पर पृथ्वी के राजा बनोगे। इसलिए सबसे बढ़कर धर्म लड़ना ही है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा गया है
कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा या भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाकृत निश्चयः। इस पर हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते थे कि मरने पर जन्नत किसको कहे, जो मिले मिले या नहीं मिले, जीते जी जिसको मिल जाए तदबीर बताई जाती है। अभी तो अर्जुन पहले ही कह चुका है कि प्रभु तीनों लोक के साम्राज्य और देवताओं के राजा इंद्र की पदवी प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सकें। यदि इतना ही मिलना है तो हे केशव, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। पार्थ, इससे आगे सत वस्तु की इच्छा रखने वाला शिष्य था, तो सत है क्या? सत है हरि और उनका नाम, जो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली कुंजी है। कहने का भाव यह है कि शरीर के रहते रहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महीम अर्थात सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, और हारोगे तो देवत्व की पदवी प्राप्त करोगे। यानी भजन से जो भ्रष्ट लोग स्वर्ग जाते हैं, यानी भक्ति करने से जो गिर जाता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। ऐसी गुरु भक्ति है। इसलिए हमारे पूज्य स्वामी जी क्या कहते हैं कि नर जिंदगी सुधार त्याग कायर पड़ा भरम, सत्संग कर तरह लिए नहीं दूसरा करम, मादक नदी की बेग धार वासना तरंग, नाम पास नहीं तुम्हारे व्यर्थ कुल धर्म, विषय भंवर में डूबते तृष्णा मरोर में, 84 लक्ष जोनि में फिरता तुझे शरम, बैठा हुआ बिछाए जाल ताक में तेरे, अलागी चपेटा काल का दिमाग होई गरम, सतग्रंथ का बयान कर जान कर हरि भजन, दासन दास गुरु का कमल चरण पकड़ नरम। अंत तो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि क्या करूं तारीफ रमता राम की महिमा बड़ी, असब तरह उपमा रहित है नाम बसता जिस घड़ी, उसके रुख रोशन के आगे रोशन नहीं महताब है, दहलते सूरज करोड़ों पद के नख मड़िया जड़ी, कोटिन दामिन सी दम कै शीस पर दम दम मुकुट, मुस्क अंबर से प्रबल खुशबू जलधि झर झर झड़ी, खिल खिला के हंस पड़ा मक रंद देख सूरत छवि, मान सरोवर हुलस उठा खिले सहस कमल की पंखड़ी,
खुल गया ताला दुहेला द्वार द्वादश पंथ का, अशब्द में सूरत समाई।